दोस्तों, कहते हैं हम पहले स्वतंत्र नहीं थे, न विचारों से, न शरीर से, न अपने सपनों में। ये स्वतंत्रता, ये सफलता, ये खुलेपन से जीने की क्षमता, एक समानता से जीने की क्षमता देने की काबिलियत हम में किसने दी? हमको वो काबिलियत देने वाला हमारा भारत का संविधान है। कहा जाता है भारत का संविधान बहुत ही वृहद है, बहुत ही बड़ा है अन्य देशों की अपेक्षा, और इसमें अलग अलग देशों से उनके अच्छे गुणों को लिया गया है, अच्छी अच्छी बातों को लिया गया है। संविधान एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि हमारा कोई भी अहित ना कर सके, ना वो हमारे शारीरिक अहित को कर सके, ना मानसिक और ना किसी प्रकार से आर्थिक क्षति को हमें पहुंचा सके। क्योंकि संविधान में सभी चीज़ों की बातें रखी गई हैं, सभी चीज़ों पर बहुत गौर से बातचीत की गई है, और इन सारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं के बारे में संविधान में बताया गया है। दोस्तों, आखिर संविधान है क्या? मैं आपका दोस्त अरुण कुमार राठौर, आई एम डिजिटल कोच एंड IT प्रोफेशनल, बात कर रहा हूँ संविधान के बारे में। संविधान एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में, जिसके निर्माण की रचना जो थी वो शुरुआत हुई बैठकों के माध्यम से। संविधान की बैठक जो कि आपके 9 दिसंबर 1946 से शुरुआत हुई, जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, उसकी पहली बैठक हुई। और काफ़ी इसकी बैठकें होने के बाद काफ़ी बार उसमें कई नियम रखे गए, कई नियमों को हटाया गया, कई में बदलाव किए गए। इन सब चीज़ों को करने के बाद 26 नवंबर 1949 को सभी लोगों ने, जो संविधान सभा के सभी सदस्य थे, सर्वसम्मत के माध्यम से इसको स्वीकार किया, और 26 जनवरी 1950 में पूरे भारत में संविधान को लागू कर दिया गया। आखिर ये संविधान है क्या? इससे हमें किस तरीके से क्षमता प्रदान होती है, किस तरीके से हमारे लाइफ में ये बहुत अहम भूमिका रखता है? दोस्तों, संविधान एक ऐसी नियमावली की बुक कह सकते हैं, या एक ऐसी नियमावली का एक तरीका है जो कि हर भारत के नागरिक पे लागू होता है। वो अगर भारत का नागरिक है तो उस पे वो सारे संविधान के नियम लागू होंगे जो उसमें लिखे गए हैं। दोस्तों, वो नियम इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि किसी का अहित किया जाए, किसी की स्वतंत्रता भंग की जाए, बल्कि उल्टा है। संविधान की वजह से हम और स्वतंत्रता के साथ जी सकते हैं, अपनी अभिव्यक्तियों को किसी भी के सामने रख सकते हैं, पूरी स्वतंत्रता के साथ हम अभिव्यक्तियों को रख सकते हैं। हमें पूरी स्वतंत्रता, पूरी आज़ादी है कि हम किस की उपासना करते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, हम किस धर्म को मानते हैं, ये सारी स्वतंत्रताएं हमें संविधान देता है। इसके अलावा अगर आपके किसी मौलिक अधिकारों का कोई हनन कर रहा है, आपको किसी तरीके से कोई प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसके लिए दंड प्रावधान भी उसमें दिया गया है। यानी कि आपका किसी भी प्रकार से कोई अहित ना कर सके, इसके लिए ये संविधान बनाया गया, आपकी सुरक्षा के लिए। साथ साथ में ये इतना रोचक भी है कि ज़रूरत पड़ने पर उसमें कुछ नियमावलियों को बदला भी गया है, क्योंकि अभी तक 100 से ऊपर बदलाव हो चुके हैं इसमें, लेकिन वो भी किसी के हित में, क्योंकि समय समय पे चीज़ों को बदलना ज़रूरी है। कई जगहों के तो ऐसे भी संविधान हैं जिनमें परिवर्तन संभव ही नहीं है। यहाँ पूरी तरीके से स्वतंत्रता है, और न्यायपालिका को सरकार से भी ऊपर दर्जा दिया गया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कुछ लोगों के अपने एक स्वार्थ के कारण कुछ नियम बनाए जाते हैं और उनको ज़बरदस्ती जनता पे लागू किया जाता है, लेकिन न्यायपालिका चाहे तो उनको खारिज कर सकती है, क्योंकि ये पावर संविधान ने उनको दी हुई है। और संविधान में एक समानता है, आप कहीं पर भी नौकरी करना चाहें, व्यापार करना चाहें, भारत में किसी भी राज्य में कभी भी आप जाके बिना किसी
परमिशन के आप सारे काम को कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ये स्वतंत्रता आपको संविधान देता है। तो ऐसे बहुत सी बातें हैं। आपको मतदान का अधिकार है, आप अपने हिसाब से चुना हुआ नेता रख सकते हैं जो आपके लिए सेवा प्रदान करे। इसके अलावा आप अपने को अगर किसी पद के लायक मानते हैं तो उसकी जो योग्यताएं हैं, जो उसकी एबिलिटीज़ हैं, उनको आप पूरा कीजिए और अपने आप को आप किसी भी लेवल पे ले जा सकते हैं। अगर आप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी बनना चाहते हैं तो उसकी योग्यताओं को आप पूरा कीजिए। उसके बाद चुनाव के माध्यम से योग्य व्यक्ति चुना जाता है, क्योंकि जो चुनाव होता है वो सर्वसम्मत से होता है, बहुमत के माध्यम से होता है, लोगों के मतों के अनुसार होता है। और इसलिए सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि पुराने समय में होता था राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो ऐसा भी संविधान में रखा गया है कि हर व्यक्ति को एक समान अधिकार है। कोई भी आज जो रंग है वो राजा बनने के लायक है और वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है अपनी वह अभिव्यक्तियों को रखने के लिए, अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे संविधान की बहुत सी खूबियाँ हैं। हम जितना भी उसके बारे में बात करें कम ही है। तो दोस्तों, मैंने प्रयास किया है कुछ बिंदुओं पे प्रकाश डालने का। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर जल्द ही मुलाकात होती है। आपका दोस्त अरुण कुमार राठौर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।